दोस्तों, एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, विगत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम फिर कल हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब हम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और इस पे कैरी ऑन रखेंगे। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जो काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, एग्रोनॉमी के टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे हर एग्जाम में। जब भी किसी आप एग्रीकल्चर के या जिसमें नॉर्मल एग्रीकल्चर भी आता है उसमें, या कोई किसान भाई है तो भी ये इस वीडियो को देख सकता है, यह इसके लिए बेनिफिशियल ही होगी। आज हम स्पेशली बात करेंगे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स या क्रॉप, ठीक है। क्रॉप यानी फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई फसल सब लोग उगाते हैं। देखिए, जो लोग शहरी पृष्ठभूमि से हैं उनकी कभी न कभी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, वे भी गांव जाते हैं। धीरे धीरे विलुप्त हो रही पद्धतियां हैं। तो यदि आप गांव से जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो जरूर गांव पे जाएं, लोगों से मिले, अपने दादा से मिले, अपने जो भी गांव में रिलेटिव है उनसे मिलें, और कृषि के बारे में अपनी, यदि आप अनुभवी हैं तो अपने अनुभवों को देख। भाई देखिए, आप ऐसे करिए क्योंकि आप कृषि के छात्र हैं और भारत सरकार भी कृषि पे देखिए कितना सारा बजट अभी आया है, उसमें भी कृषि की बहुत सारे कि वो कभी हम बजट पर भी बात आपको कर देंगे यदि आप लोग कमेंट करके हमको बताते हैं तो, ठीक है। तो अब हम क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्रॉप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाई क्रॉप होती क्या है? क्रॉप क्या होती है? मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, तो क्या यह क्रॉप होगा? ये सपोज दैट किसी भी चीज का, ये तो हमने प्लांट बना दिया, ये यदि मान लो कि ठीक है, तो क्या यह क्रॉप होगा? क्या आप इसे क्रॉप मानेंगे? क्या आप इसे क्रॉप मानेंगे? किसे क्रॉप आप मानेंगे? यदि गेहूं का एक जो, यदि मान लीजिए सपोज कि ये व्हीट का एक प्लांट है, क्या आप इसे क्रॉप मानेंगे? तो नहीं मानेंगे। अकेला है तो उसे आप क्रॉप नहीं मानेंगे। वह एक प्लांट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, एक प्लांट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है तब जब वो सिंगल है। जब वो सिंगल है तो इट्स कैन ओनली कंसीडर एज अ प्लांट, नॉट लाइक अ क्रॉप। तो भाई क्रॉप क्या है? व्हाट इज क्रॉप? तो क्रॉप का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त, ये जो गेहूं है ना, इसी की तरफ और भी जो है वो होंगे तो ये क्रॉप है, और ऐसे, ठीक है। बहुत सारे आई मीन ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स विच ग्रोन ऑन सिमिलर फील्ड। अब ये नहीं है कि एक पौधा इस खेत, मान लीजिए ये आपका फील्ड है, इसमें इतने सारे सपोज छोटी छोटी फील्ड है, तो एक पौधा आपने यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा, ये नहीं। ग्रुप ऑफ सिमिलर क्रॉप्स ऑन सिमिलर फील्ड, ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट ऑन सिमिलर फील्ड इज नोन एज क्रॉप, मतलब कि क्या है कि ग्रुप सिमिलर प्लांट का जो है वो ग्रुप होना चाहिए, ठीक। यानी इनकी स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम स्पीशीज। स्पीशीज क्या होनी चाहिए? प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। इसको हम इरेज करते हैं, यानी क्रॉप्स की जो वो है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान से देखिए, तभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ये क्या है?
ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब यदि स्पीसीज में प्रजाति, यदि मान लीजिए कि एक पौधा हमने गेहूं का यहां लगा दिया, व्हीट का, बगल में यदि हम राइस लगा दें, फिर ग्राम लगा दें, फिर पिजन पी लगा दें, फिर शुगर केन लगा, तो ये क्रॉप में नहीं कंसीडर किया जाएगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। अब प्लेस भी क्या होना चाहिए? एक स्थान पर होना चाहिए। अभी हमने बताया कि यदि ये फील्ड है तो अलग अलग फील्डों पे नहीं, इसी फील्ड में होना चाहिए, इसी फील्ड में होना चाहिए, तब तो आप इसे क्या मानेंगे? क्रॉप मानेंगे। और एक बात और है कि भाई किसान क्रॉप कौन लगाएगा? किसान लगाएगा। कौन लगाएगा? फार्मर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्यों लगाएंगे? तो लगाएंगे वो इसलिए कि वो कुछ कंजप्शन कर सकें। कंजप्शन मतलब होता है खाना, क्या कर सकें? खाना, यानी खा सके और बेच सकें, बेच सकें यानी प्रॉफिट कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें, यानी जो क्रॉप होगी वह कंजप्शन में यूज होगी और किसान उसको बेच करके प्रॉफिट भी कमा सकता है। कैरेक्टर्स को आपको समझ में आया कि क्रॉप्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्रॉप की डिफिनीशन क्या है। ये छोटी सी चीज है क्रॉप्स के बारे में। अब हम इसको देखेंगे कि बहुत मतलब कि लोग तरह तरह की क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चना उगा रहा है, तो कोई गेहूं उगा रहा है, कोई जौ उगा रहा है, कोई मक्का उगा रहा है, कोई गन्ना उगा रहा है, कोई फल उगा रहा है, मतलब बहुत सी चीजें हैं उसको उगा रहा है। तो ये किस किस प्रकार का, यानी बहुत सी क्रॉप्स जो है, मतलब क्रॉप्स जो है बहुत विभाजित है, बहुत प्रकार की हैं। तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स के प्रकार हैं। कोई पैसे के लिए उगा रहा है, कोई खाने के लिए उगा रहा है, कोई कपड़ा बुनने के लिए उगा रहा है, तो कोई कुछ करने के लिए उगा रहा है, मतलब उगा रहा है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स के प्रकार हैं, हम इसको भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम बता रहे थे आपको क्रॉप्स के बारे में, आप लोग जान गए हैं। क्रॉप्स के प्रकार, कितने प्रकार की क्रॉप्स होती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं क्रॉप्स के काइंड्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, तो इसके प्रकार कितने हैं। तो नॉर्मल समझा रहा है, फिर हम लिख के आपको बता देंगे। जैसे अनाज, अनाज आप खाते हैं, एक अनाज वाली फसलें हो गई, ठीक है। दूसरा तेल आप खाते हैं, तेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑयल बोलते हैं, तो ऑयल सीड्स क्रॉप हो गई। और क्या खाते हैं? दालें आप खाते हैं, तो पल्स क्रॉप हो गई, ठीक है। तीन चीजें तो आपको समझ में आ गया कि दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, यानी सीरियल्स क्रॉप्स बोलते हैं, फिर उसके बाद ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। अब कुछ चीजें जैसे कि पैसे के लिए उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना हो गया। गन्ना तो आप जैसे मान लीजिए किसान यदि बोता है, आप लोग बोते होंगे यदि, तो उसके कुछ भाग मान लीजिए 10% भाग में यदि एक बीघे में या 1 हेक्टेयर में उसने गन्ना लगाया है, तो आई थिंक 0.5 या मतलब 0.1 या 0.5 हेक्टेयर के लगभग, 0.1 हेक्टेयर से भी कम का जो गन्ना होगा वो क्या करेगा? वो अपने लिए यूज करेगा, जिसमें वो गुड़ बना लेगा या फिर उसको मतलब खाने के पर्पज से यूज करेगा। या यदि मान लीजिए कि वो पूरा 1 हेक्टेयर भी यूज करता है, तो वो पूरा गुड़ बना लेगा। क्या बना लेगा? गुड़। और गुड़ बना के वो क्या करेगा? मार्केटिंग करेगा, यानी उसको बाजार में बेचेगा। कहाँ पे बेचेगा? बाजार में। तो एटलीस्ट हुआ क्या? धन की उगाही हुई, यानी ये इसको क्या मिला हमको? कैश। कैश मिलेगा तभी तो ऐश करोगे। तो बस यही चीज है, यानी कैश क्रॉप। जैसे कॉटन हो गया। अब भाई कॉटन आप उगाएंगे तो लगेंगे घर पे ही नहीं ना बनाएंगे। मान लीजिए कि आपने कॉटन का पौधा लगाया, जूट लगाया, कॉटन लगाया, तो उससे आप क्या करेंगे? घर पे तो आप कपड़े बना नहीं सकते। ये मान लीजिए हमने कॉटन पहना हुआ है, तो कॉटन घर पे आप नहीं बनाया है ना, इसको
आप कंपनी में जब कॉटन को देंगे, फिर उसके बाद वो वहां से फाइबर बनेगा, फिर बुनाई होगी, कपड़ा बनेगा, तो फिर आपके पास आएगा तो आप उसे पहनेंगे। ठीक, तो कंपनी वाला क्या लेगा आदि आपसे, तो क्या करेगा, मनी देगा, मनी। तो आप यानी कैश देगा। तो ये हो गई कैश क्रॉप हो गई। ठीक है, इस तरह से आपकी ये जो क्रॉप होती है। दूसरी क्रॉप्स क्या होती हैं, और क्रॉप जैसे कि, अच्छा ये बताइए, आप अपने तो खा लिए। गांव में एक कहावत है कि आपन भला भला जग माही, और दूसरे का भला होके चाहे नहीं। फिर हमने अपनी मातृभाषा जो है, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, मातृभाषा हम लोग पूर्वोत्तर भारत के हैं, यानी पूर्वोत्तर का मतलब है उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, तो भोजपुरी हमारी भाषा है। तो इसमें एक कहावत कही जाती है कि आपन भला भला जग माही, दूसरे का भला होए चाहे नहीं। मतलब यदि अपना भला सोच लिया है तो फिर दूसरे का भला ना हो। आपके घर पशु भी तो रहते हैं, वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उनको खाने के लिए आप बरसीम लाते हैं, ज्वार बोते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेज क्रॉप। लूसर्न है, रिचका है, तो फॉरेज क्रॉप यानी चारा वाली फसलें। आपको समझ में आ गया कि क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं। आइए अब एक एक करके बारी बारी से सबको देखा जाए, ये क्रॉप्स के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक, कौन कौन सी क्रॉप्स है। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप्स यानी अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, यानी इनका जो यूज है वह मुख्यतः हम खाने के लिए ही करते हैं। अनाज को हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसे सीरियल्स क्रॉप बोलते हैं। सीरियल्स क्रॉप यदि इंग्लिश में कहीं लिखा हो तो मान के चलिए कि अनाज वाली फसलें। कौन सी फसलें, अनाज वाली फसलें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो सीजन होते हैं, सीजनल क्रॉप भी होती हैं। देखिए अभी हम आगे क्लासिफिकेशन और बताएंगे आपको। तो इसमें खरीफ और रबी, खरीफ और रबी, खरीफ की और रबी की फसलें। खरीफ की फसलों का जो बुआई होता है वह जून जुलाई में बोई जाती है। जैसे आप धान को देखेंगे तो बरसात के समय में जून और जुलाई के महीने में, जब बरसात 14 जून के बाद जब मानसून हमारे क्षेत्र में आ जाता है, तो धान की रुपाई स्टार्ट होती है, धान की बुआई स्टार्ट होती है, कहीं पहरा बोया जाता है, कहीं ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो ये जो होती हैं वो खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसलें जो हैं वो अमूमन अक्टूबर नवंबर में हो जाती हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में बता दें, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, रबी की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ की क्रॉप है, जायद की भी क्रॉप्स होती हैं। तो मुख्यतः हम खरीफ और रबी की बात यहाँ करेंगे, यानी खरीफ सीरियल्स कौन कौन सी हैं और रबी सीरियल्स कौन कौन सी हैं। रबी सीरियल्स कौन कौन सी हैं, देखिए रबी सीरियल्स और खरीफ सीरियल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो समय चल रहा है वर्तमान में, ये जो समय चल रहा है वो रबी क्रॉप का चल रहा है। कैसा चल रहा है, रबी क्रॉप का। तो आप यदि वो है गांव में है या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या अगल बगल आपके गांव है या खेत है, फार्म है, तो आप उसको विजिट करें और आप देखें कि इस समय क्या क्या बोया गया है अनाज वाली फसलों में। अनाज वाली फसलों में देखें कि इस समय क्या क्या बोया गया है। तो मुख्य रूप से आपको इस समय फसल में कौन सी फसल दिखेगी मेरे भाई दोस्त, तो इस समय आपको वीट दिखेगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। इस समय आपको वीट दिखेगा, वीट के साथ बरली दिखेगी। ठीक है, बरली दिखेगी, वीट हो गया, बरली दिखेगी और ओट्स दिखेगा।
ओट्स आपको कहीं कहीं दिखेगा, यानी ये चीजें जो है वो रबी सीरियल्स के अंदर आती हैं, रबी सीरियल्स के अंदर आती हैं। अब आप बात करेंगे कि खरीफ सीरियल में कौन कौन आएगा। भाई जब रबी सीरियल्स में कुछ है तो स्वाभाविक है कि खरीफ सीरियल्स में भी कुछ आएगा। तो देखिए इसमें सबसे मुख्य, आप जब जून जुलाई में देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि धान की बुआई होती है, यानी राइस, इसको पैडी भी बोल सकते हैं, मेज, sorghum, ETC, ठीक है। यानी ये जो चीजें हैं वो अनाज वाली फसलों में रबी सीरियल्स हो गई और खरीफ सीरियल्स हो गई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके लिख लें, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ सीरियल्स, तो आपको इसमें से कोई ऑप्शन मिलेगा। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी सीरियल्स, तो इसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा। अब इसी में रबी में जैसे कि मान लीजिए कि और भी जो दालों वाली फसलें हैं उसको भी डाल दे, जैसे मटर भी है, रबी क्रॉप है। तो अब इसमें यदि डाल दिया तो आपको ये नहीं पता कि सीरियल्स क्रॉप क्या होती हैं, पल्स क्रॉप क्या होती हैं, तो आप मटर को भी मार के चले आएंगे, पी को भी, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सीरियल्स में ये सारी क्रॉप्स ही आती हैं। बाकी जो क्रॉप्स हैं वो आगे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी क्रॉप कहाँ कहाँ आती है, ठीक है। अब आप देखिए सीरियल्स क्रॉप आपको हमने बता दिया। सीरियल्स क्रॉप के बाद अब हम बात करते हैं पल्स क्रॉप के बारे में बात करें। चलिए सीरियल्स क्रॉप के बारे में और कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम पल्स क्रॉप के बारे में बताएंगे। सीरियल्स क्रॉप जो होती हैं ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मानी जाती है। सीरियल्स क्रॉप जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, अच्छा सोर्स मानी जाती है। इनकी एक फैमिली होती है, सबकी अपनी एक फैमिली होती है, वह आदमी हो, जानवर हो, पेड़ हो, यानी कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसकी एक फैमिली है, ठीक है। जब टैक्सोनॉमी आप पढ़ते होंगे, आप पढ़े होंगे, जब जेनेटिक्स की बात हम करेंगे तो उसमें टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे, कैरोलस लिनियस के द्वारा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो उसमें भी हम आप लोगों को बहुत सी फैमिलीज के बारे में बताएंगे और इसमें भी कुछ चीजों हम फैमिलीज के बारे में आपको बताएंगे। तो इनकी जो फैमिली होती है ना वो ग्रेमिनी होती है, ग्रेमिनी, ग्रेमिनेसी या ग्रेमिनी, ठीक है। तो ये ग्रेमिनी फैमिली के हैं, एक ग्रेमिनी फैमिली के हैं, ये ग्रेमिनी फैमिली के होते हैं। ये जो क्रॉप्स हैं किस फैमिली की हैं, तो ये ग्रेमिनी फैमिली की क्रॉप्स होते हैं, ठीक। और इनका जो है वो एनपीके रेशियो, जो नाइट्रोजन फास्फोरस का डोज है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का जो डोज है ये 4:2:1 होता है। देखिए ये बहुत सी ज्यादा मतलब कि उसको लेते हैं, किसको, न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं, तो इनको एग्जॉस्टिव क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे कि कई कुंटलों में, जैसे कि हेक्टेयर के पीछे लेंगे तो 80 किलो, 90 किलो, 100 केजी, तो ऐसे जो लेंगी तो इनको एग्जॉस्टिव क्रॉप्स भी बोला जाता है। ये चार चीजें आपको जो हमने बताया इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्स क्रॉप्स के बारे में। पल्स क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे कि पल्स क्रॉप क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। पल्स क्रॉप, ठीक है। पल्स क्रॉप का मतलब होता है दलहनी फसल। दाल का पानी पीते हैं ना आप लोग, घर में मम्मी डांटेंगे दाल का पानी पियो, दाल खाओ, तो क्यों कहती हैं, मम्मी पढ़ी लिखी मान लीजिए कि किसी की नहीं है तो भी कहती है अरे बेटा दाल पी लो या दाल खाओ, क्योंकि मम्मी को ये बात पता है कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है, कुछ नहीं अरे बहुत प्रोटीन विटामिन पाया जाला है,
दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ये बात तुम्हारी मम्मी को पता है, जो शायद ना पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी तो और अच्छी बात है, ठीक है। दादा दादी को पता है कि दाल पिया जाता है, दाल पीने से ताकत आती है, शरीर बनती है। जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं वो लोग दाल खाते हैं, दाल को पीते हैं ताकि उनकी बॉडी मजबूत हो। प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोले जाते हैं। प्रोटीन से मतलब बिल्डिंग बनती, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि शरीर के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं, घाव जल्दी भरता है, ठीक है। तो इसे आप इसके बारे में भी आप लोग बहुत इत्मीनान से बताएंगे सारी चीजें। अभी आप पल्स क्रॉप के बारे में जानिए, जिनको हम दलहनी फसलें कहते हैं, दलहनी फसलें कहते हैं। इसके बारे में जो है वो, इसके जनरल कैरेक्टर्स आप इसके बारे में जानिए कि जो पल्स क्रॉप होती हैं, दीज आर, बस सिंपल से शब्दों में देखो, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की बहुत ही अच्छी सोर्स होती हैं। किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये लेग्यूमिनेसी, ये लेग्यूमिनेसी और फेवेसी, ये लेग्यूमिनेसी सॉरी फेवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इसमें जो एनपीके रेशियो होता है वह 1:2:1 होता है। देखिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं ना, इनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अभी आप क्लासिफिकेशन पढ़ो, जब हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे तो और अच्छी तरह बताएंगे। तो इसलिए इनकी नाइट्रोजन की डिमांड जो होती है वो कम होती है, और ये जो है वह भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाने के काम में आते हैं। जैसे इसलिए कहा जाता है कि जब आप क्रॉप साइकिल करते हैं, क्रॉपिंग स्कीम रखते हैं, तो उसमें एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप्स को जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा अब इसमें भी रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी जो है वो रबी और खरीफ, रबी और खरीफ, रबी पल्स फिर खरीफ पल्स। इस समय रबी का जो सीजन चल रहा है, इस समय यदि आप देखेंगे तो इस समय कौन कौन सी चीजें जो है वो उगाई जा रही हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो उगाई जा रही हैं, आप इस चीज को ध्यान से देख के बताइए। तो आप अभी यदि खेत में जाते हैं या फार्म पे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, पी मिलेगा, मटर मिलेगा, ग्राम मिल जाएगा, लेंटिल मिल जाएगा। यानी ये तीनों क्रॉप आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहीं कहीं आप जाएंगे तो राजमा मिल जाएगा, राजमा भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है वो रबी क्रॉप्स होती हैं, ये जो है वो रबी पल्स क्रॉप है। अब उसमें क्या है, अब इसमें खरीफ में देखिए ग्रीन ग्राम है, ग्रीन ग्राम, फिर ब्लैक ग्राम, ठीक है, फिर पीजन पी, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी आपको, ठीक। मोथ बीन है, मोथ बीन आपको मिल जाएगा, मोथ बीन, फिर काउ पी आपको मिल जाएगा, काउ पी। तो ये जो क्रॉप्स हैं वो कैसी क्रॉप्स हैं, ये जो क्रॉप्स हैं वो रबी और खरीफ की पल्स क्रॉप्स होती हैं। रबी और खरीफ की कैसी क्रॉप है, ये पल्स क्रॉप है, ठीक है। अब हम बात करें इसके बाद, जब आपने पल्स क्रॉप पढ़ लिया तो ऑयल क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे।
समय भी काफी हो गया है। चलिए हम केवल आप लोगों को जो ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी फसलों को पढ़ा करके आगे की जो क्रॉप्स है उसको अगले वीडियो में एक और वीडियो बना के भी डाल देंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आपका जो है मन लगा रहेगा, आप अपने आप को बोर महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसी क्रॉप के बारे में, ऑयल सीड क्रॉप के बारे में। ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें यानी तेल वाली फसलें। इनसे हमको मुख्यतः क्या मिलता है? तेल मिलता है। तो जैसे तिलहनी फसलों में आप क्या जानते हैं, ठीक, तो इसमें भी कुछ तेल जो होते हैं वो इडिबल होते हैं, यानी खाए जाते हैं। जैसे सरसों का तेल आप खाते हैं, सूरजमुखी का तेल खाते हैं, ग्राउंडनट का तेल आप खाते हैं, मूंगफली का, तो ये जो है वो इडिबल ऑयल हो गए। कुछ नॉन इडिबल होते हैं, कैस्टर ऑयल, तारामीरा, ये जो चीजें है वो खाई नहीं जाती है। इनका जो काम है वो कुछ मेडिसिनल यूज भी है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट बच जाते हैं वो गाड़ी वगैरह में ग्रीसिंग वगैरह के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें इडिबल ऑयल और नॉन इडिबल ऑयल आप जान गए हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं ये सनफ्लावर भी है, आप ये भी जानते हैं, सनफ्लावर को भी लोग खाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है, खरीफ कौन कौन सी है, रबी कौन कौन सी है? खरीफ ऑयल सीड और रबी ऑयल सीड। रबी का मतलब इस समय की जो क्रॉप्स हैं वो आपको रबी हैं, रबी की क्रॉप्स बोली जाएंगी। जैसे इस समय सबसे ज्यादा क्या उगाया जा रहा है? मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड क्या होता है? मस्टर्ड। एक होता है रेपसीड, रेपसीड, ये दोनों अलग अलग है। इसमें एक सरसों होता है और एक राई होता है। मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, रेपसीड मतलब राई होता है। रेपसीड मतलब नहीं, उल्टा होता है, मस्टर्ड मतलब राई होगा और रेपसीड मतलब सरसों, सॉरी मिस्टेक कर दिए, रेपसीड मीन्स सरसों होगा और मस्टर्ड मतलब ऑयल। लेकिन अमूमन क्या है कि जो ऑयल सीड क्रॉप आती है या तेल आप खरीदने जाते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल लिखा रहता है, तो हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि मस्टर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरसों को जो है वो रेपसीड बोलते हैं। ठीक है, और क्या है? और लिनसीड या लिनसीड है, लिनसीड है। फिर तारामीरा, ये नॉन इडिबल ऑयल में आता है। ठीक है, अब उसमें देख लीजिए खरीफ में क्या क्या है? सीसम है, ग्राउंडनट है, कैस्टर है। ये कैस्टर जो है वो नॉन इडिबल है, अभी बता रहे हैं, कैस्टर है। और क्या है? सोयाबीन है, सोयाबीन, सोयाबीन का भी तेल, जैसे कि रिफाइंड, जिसके आप देखेंगे तो सोया रिफाइंड ऑयल। जब इसके बारे में हम बताएंगे तो बताएंगे कि जो सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, भारत में। इसको सोया स्टेट बोला जाता है। फिर विश्व की जब आप बात करेंगे तो इसमें बताएंगे कि अमेरिका में होता है, इसको एलोजुअल्स बोला जाता है, बोनलेस मीट बोला जाता है, और भी जो चीजें सोयाबीन के बारे में हम आप लोगों को बहुत सी चीजें बताएंगे। इनकी फैमिली को भी बताएंगे, जैसे मस्टर्ड जो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली का है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। अलग अलग की जो क्रॉप्स हैं उनकी अलग अलग फैमिली है। तो आज इतना ही रहने देते, बाकी के क्लासिफिकेशन हम अगले वीडियो में कर देंगे, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ठीक।